जी हाँ दोस्तों, कनाडा और यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद अब सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो वीजाज इशू हो रहे हैं वो है इस वक्त जर्मनी के लिए। तो जर्मनी का जो स्टूडेंट वीजा है वो गारंटी के साथ आप कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ 5 मिनट में आप सीख पाएंगे कि जो जर्मनी का आपका स्टूडेंट वीजा है उसके चांसेस 100% आप कैसे कर सकते हैं, ऑलमोस्ट गारंटीड। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Ernst. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जर्मनी के जो स्टूडेंट वीजा के चांसेस हैं वो आपके कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें कनाडा और यूके के बाद इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे हॉट डेस्टिनेशन इस वक्त जर्मनी है। अगर आप 2026 में गारंटीड स्टूडेंट वीजा जर्मनी के लिए चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको सारी रेसिपी बता दूंगा। मैं बताऊंगा कि वीजा रिजेक्शन जो है उससे बचना कैसे चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज सेफ चॉइस है आपके लिए अप्लाई करने के लिए जिनके वीजा के अप्रूवल के चांसेस ज्यादा है, और उसके साथ साथ मैं 3 स्टेप आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस करूंगा जो आपका जर्मनी का जो वीजा है उसको ऑलमोस्ट गारंटीड कर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज इस चीज की तरफ। अब देखा जाए तो जर्मनी सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए फेमस नहीं है, उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम जो है वो वर्ल्ड्स टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज की वजह से भी जाना जाता है। और आपको पता है, अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है तो आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देने की जरूरत। जी हाँ, कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। इस ऐसे भी ऑप्शंस जर्मनी में आपके पास हैं। तो करना क्या होगा, बस आपको जो चाहिए वो है एक ब्लॉक्ड अकाउंट जिसमें 11 से 12 लाख रुपए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि उसमें अकाउंट में है, ताकि गवर्नमेंट को यह पता चल जाए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जर्मनी में अपनी स्टडी करने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात, जर्मनी अब इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में भी मैसिव इंक्रीज कर चुका है। इसका मतलब यह है कि अब जर्मन लैंग्वेज सीख के जर्मनी जाना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी आप जर्मनी का स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं डेंजर जोन की तरफ। सबको ये है कि यार हम अप्लाई तो कर देंगे पर वीजा रिजेक्ट ना हो जाए। तो अगर आप वीजा रिजेक्शन की बात करते हैं तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा। ये टॉप 3 जो मिस्टेक्स है आप मत करना, आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले इनकम्प्लीट फाइनेंशियल प्रूफ। जो लोग खुद ही फाइल लगा रहे होते हैं, कई बार इनकम्प्लीट अपना ब्लॉक्ड अकाउंट या स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लगाते, जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज, इम्प्रॉपर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी कॉपी पेस्ट मत कीजिए। बिना पर्सनल कनेक्शन के जब आप लगाते हो अपनी एसओपी तो आपका जर्मनी का स्टूडेंट वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाता है। तीसरी चीज, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर मत कीजिए। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बाइलिंगुअल चाहिए स्टूडेंट, उसको जर्मन मैंडेटरी है, तो आप जर्मनी का जो B1 या B2 का जो आपका जर्मन लैंग्वेज का प्रूफ है उसको लगा दीजिए। अगर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश की पूरी लगा दीजिए। और अगर लिखा हुआ है क्लियरली कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर आप ये 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं जिससे आपके लिए जो आपके चांसेस हैं वो कैसे बढ़ेंगे। वो है जी 3 स्टेप फॉर्मूला। नंबर 1, अप्लाई स्मार्ट। नंबर 2, प्रिपेयर अर्ली। नंबर 3, फाइल प्रोफेशनली। तो अप्लाई स्मार्ट का मतलब यह है कि हर यूनिवर्सिटी जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है, बस बिना देखे हुए अप्लाई मत कीजिए। पहले रिसर्च कीजिए कि उस यूनिवर्सिटीज का जो है वो इस वक्त वीजा सक्सेस रेट क्या है, कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, और उसके साथ साथ उनकी रेप्यूटेशन कैसी है, और उनका जो पास्ट एक्सेप्टेंस डेटा है वो आप चेक कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि काफी हाई अप्रूवल रेट है, जैसे TU बर्लिन हो गया, FH एशन हो गया, RWTH एशन में ही है। तो ये कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप कभी भी चेक सर्विसेज की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@checkservices.com, apply@checkservices.com, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप हमें वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। प्रिपेयर अर्ली इसलिए क्योंकि IELTS या फिर टॉफल की कई बार रिक्वायरमेंट कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए जर्मन A1 या A2 लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको गाइडेंस
चाहिए, तो उसके साथ साथ अगर आप अभी के अभी अपनी एडमिशन ले लेते हो 2026 के लिए, तो आपके पास इनफ टाइम होगा प्रेपरेशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स में बताइए और कौन से टॉपिक्स है, किस कंट्री का स्टूडेंट वीजा है जिससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम आप तक वीडियो लेके आए। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, check, Johnny Hans.